हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। CISF के अंतर्गत ASI और हेड कांस्टेबल के जो पद निकले हैं उसका फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ये सारी समस्याएं हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। ये सभी प्रॉब्लम है, आप सबकी यहाँ पर देख लेना आपकी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है। सभी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस बता रहा है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं कि अगर आपने 2021 का कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया था फायर वाला, या 2019 का हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उसी रजिस्ट्रेशन से जो आपने पहले किया था, मतलब इन फॉर्म को भरते समय उसी रजिस्ट्रेशन से इसको लॉगिन कर सकते हैं, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए, मतलब पहले वाले रजिस्ट्रेशन से ही, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। आप बार बार इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आएंगी। और जो बंदे फ्रेशर हैं जिन्होंने पहले इन दोनों में से किसी को अप्लाई नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है डाटा नॉट फाउंड। अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद डाटा नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब कि आपने सही पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है लेकिन डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है खासकर CISF की, तो इसलिए आपको हाई स्पीड में कम लोड पर, मतलब कि आपको सुबह के समय या फिर रात के समय इसको ट्राई करना है, क्योंकि कई बार सर्वर पर लोड हो जाता है। तो इस कारण से इस प्रकार का दिखाता, मतलब कि आपको ट्राई करना है। और खासकर अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको गूगल क्रोम में जाकर के डेस्कटॉप मोड करना है। डेस्कटॉप मोड कहाँ? इधर कोने में 3 डॉट लगे हुए होते हैं, तो वहां पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप मोड पर ऑन करके लैंडस्केप में कर लेना मोबाइल को, फिर उसको फिल करके फिर ओपन करना है। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे ASI की हैं और हेड कांस्टेबल की हैं, दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और उनका एग्जाम एक साथ होगा या अलग अलग होगा? ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप, और दोनों का जो एग्जाम है एक ही सिलेबस पर आधारित है। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक अलग से एनालिसिस करके पूरी जानकारी के साथ आपको बता दूंगा। अब देख लेते हैं, फोटो पर डेट नहीं डाला तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पहले भी आ चुकी हैं। जब आपने पहले भी अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो भी आपको जानते होंगे। मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिस है, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड, मतलब क्लियर होना चाहिए फोटो पर डेट, जिस डेट में वो फोटो आपने बनवाए हैं। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंट ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपके फोटो पर डेट नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ आल्सो भी रिजेक्टेड, अगर आपका फोटोग्राफ ब्लर होगा तो भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रहे फोटोग्राफ पर डेट डाल दें। जी हाँ दोस्तों, जब आप फोटो बनवाएं तो डेट जरूर डलवा लेना। और वैसे सिग्नेचर है, सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। अगला है 12th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मतलब इनमें से क्या अपलोड करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या अपलोड करना है, क्या मार्कशीट करना है या सर्टिफिकेट करना है। जिन बच्चों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, मतलब जिसको सनद बोलते हैं वो एक ही है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अलग अलग है तो वो सोच रहे हैं कि क्या अपलोड करें, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि जो मेन होता है हमारा सर्टिफिकेट होता है, मतलब डिग्री होती है, तो वही अपलोड करना होता। सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना जो सनद होती है। अगर आपके अलग अलग हैं, एक ही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अगला है फोटो, साइन या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप साइज देख लीजिए फोटो का, सिग्नेचर का, जितना जितना मांगा है उतना ही अपलोड कीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में करना है और इनको जेपीईजी, जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मेट में करना है। अगला है नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड या अदर कुछ भी गलत फिल हो गया फॉर्म के अंदर, तो क्या करना चाहिए, कैसे करेक्शन होगा? यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी है कि करेक्शन कैसे होगा। बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है क्योंकि अभी फॉर्म शुरू हुए हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों से गलतियां होती चली जाएंगी और वो पूछते रहेंगे कि कैसे करेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान से फॉर्म भरें, बिल्कुल ध्यान से, गलती ना करें कुछ भी, क्योंकि सीआईएसएफ का जो फॉर्म है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं और आयोग एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है फिलहाल अभी भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछली बार भी बच्चे परेशान होते रहे थे, बाद तक कुछ मॉडिफाई आएगा करने के लिए, लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया गया था। ध्यान रखना, मतलब सीधा सीधा ये है कि सीआईएसएफ जो है कोई भी मॉडिफाई फॉर्म को नहीं कराता है अगर आपका फॉर्म कुछ गलत फिल हो जाता है तो। इसलिए बिल्कुल ध्यान से भरना, पहले बता रहा हूं आपको, बाद में परेशान होते हैं। हाँ, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ माइनर मिस्टेक है, क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि मेरा जो है आधार नंबर गलत हो गया है, तो क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं? तो दोस्तों अगर आपका आधार नंबर गलत हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बिग मिस्टेक नहीं है। अगर आपकी माइनर मिस्टेक है ना तो वो चल जाएंगी, लेकिन मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी जब आपने रॉन्ग फिल किया। हो सकता है आपको एफिडेविट लगाना पड़े, एप्लीकेशन बनवानी पड़े, फिर मान्य हो, प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन हाँ, इतनी बिग मिस्टेक नहीं है। हाँ, बिग मिस्टेक क्या है, आपके डीओबी में गलत नहीं होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है 12th की जगह किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, वो आपकी बिग मिस्टेक है। माइनर मिस्टेक जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, वो चल जाएगी, ठीक है। आपके आधार कार्ड में कोई नंबर है वो चल जाएगा, लेकिन आपको उस समय जब आपका डीबी होगा तो आपको ओरिजिनल दिखाना होगा विद एफिडेविट के कि इस प्रकार से वो गलत हो गया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, रिजेक्ट होने के चांस होते हैं अगर आपने डेट ऑफ बर्थ, नाम या अदर किसी में गलती की है। यहाँ पर नोटिस में लिखा भी हुआ है, मैं नोटिस दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो या डेट ऑफ बर्थ है, सभी मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल के अनुसार भरा हुआ होना चाहिए, एग्जैक्ट उसी रिकॉर्ड के अनुसार। अगर ऐसा नहीं है और गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, जैसे आपके फादर का नाम राम है और आपने श्याम कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फादर का नाम राम है और राम में स्पेलिंग गलत हो गया, एक ही जगह ई कर दिया या फिर RAN कर दिया, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी और एफिडेविट लगा करके या एप्लीकेशन लगा करके आपका काम चल सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन लिंक नहीं देता है, पिछली बार भी नहीं दिया था, अब आगे दे या ना दे ये कह नहीं सकते। अगर मॉडिफिकेशन लिंक देगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों अब बात आती है टाइपिंग की। एक तो है इसमें शॉर्ट हैंड वाली और दूसरी है कंप्यूटर बेस पर जो आपको टाइपिंग करनी है। तो ध्यान रखना, इसमें हिंदी या इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश की करनी है या फिर हिंदी की करनी है, इनमें से एक कोई टाइपिंग करनी है। हिंदी की 30 वर्ड प्रति मिनट है और इंग्लिश की 35 वर्ड प्रति मिनट है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको पता भी चल गया होगा, मैंने खुद ने टाइपिंग निकाली हुई है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैं खुद बच्चों को टाइपिंग सिखाता हूं। पिछले 10 सालों से मैं बच्चों को टाइपिंग सिखा रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेनोग्राफर वाली है और ये हमारी हेड कांस्टेबल वाली है, मिनिस्ट्रियल वाली। तो इसमें तो आपको पता ही है 80 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई है जो स्टेनोग्राफर की है, और जो हमारा टाइपिंग कंप्यूटर बेस होनी है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश की 35 वर्ड प्रति मिनट है और हिंदी की 30 वर्ड प्रति मिनट है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इनमें से एक ही आपको करनी है और 5% ही आपको माफ की जाएंगी गलतियाँ।
तो दोस्तों बाकी डिटेल हम अगली वीडियो में बताएंगे टाइपिंग की, अगर आप कहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।